आद्य कुलभूषतु भीमराज सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति सन्मति बुद्धि तेजा पंकजा नरवरा रत्त स्वजन उद्धारा भगवंत आमुचा खरा भक्त काजा चवदार संगरी शास्त्र धरिता करी कापला अरिउरी रौद्र रूपा मुक्तिपथ कोणता जीर्ण स्मृती जाळीला उजाळीला गतिका मार्ग साजा राष्ट्रघटनाकृती शोभते भारती महामानव बोलती सार्थ संज्ञ शरण बुद्धासनी शरण धम्मासनी। नमो बुद्धाय साथियों, आज पूरे देश भर में ईवीएम का मुद्दा छाया हुआ है। वामसिप संगठन पूरे देश भर में ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ ऐसे नारे दे देकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है। चुनाव आयोग के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि आज का जनमानस भी आज भी कई लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि बीजेपी बार बार इतनी बड़ी संख्या में सीटें लाती है, चुनाव में घपले करती है, ईवीएम मशीन में चीटिंग करती है और उसके बलबूते पर ही मोदी सरकार चुनाव जीतती है। ये लोग भी बातें करते हैं और यही बात वामसिप जैसा राष्ट्रीय संगठन वामन मेश्राम और उसकी कई विंग वामसिप की यही मुद्दे लेकर आज सड़क पर उतर चुके हैं और भारत के लगभग सभी शहरों में वामसिप अपने साथियों के साथ, वकील मित्रों के साथ ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाकर सरकार पर, चुनाव आयोग पर बार बार दबाव लाने का प्रयास कर रही है कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव किए जाए। इस देश का मुख्य मीडिया का नैतिक पतन हो चुका है, क्योंकि यहाँ का मीडिया भी सवर्ण लोगों के हाथ में है, मनुवाद के हाथ में है। मनुवाद के हाथ में पहले से ही मीडिया होने के कारण ज्योतिराव फुले के संदेश को जनता तक पहुँचने नहीं दिया गया। ईवी पेरियर रामास्वामी के पाखंडवाद के खिलाफ जो आंदोलन चलाया, अनईश्वरवाद के खिलाफ जो आंदोलन ईवी पेरियर रामास्वामी ने चलाया, मीडिया ने जनता तक पहुंचने नहीं दिया। यही वो मीडिया है, इस भारत देश का मनुवादी मीडिया, जिसका नैतिक पतन आज से नहीं वर्षों से, जन्म के साथ ही यहाँ के मीडिया का नैतिक पतन हो चुका है। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महामानव के एडवांस विचारों को जनता तक पहुंचने नहीं दिया और यही कारण था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आवाज़, अपने मुद्दों को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए मूक नायक, जनता बहिष्कृत भारत जैसा साप्ताहिक निकाले और अपने विचारों को अपनी जनता तक पहुंचाने के प्रयास किया। साथियों, आज भी ये जो मीडिया है, प्राइवेट मीडिया, वो मीडिया कहता है कि हम स्वतंत्र हैं और हम न्याय तंत्र की चौथी पिलर है, लेकिन जिसमें नैतिकता ही नहीं, जो समता, समानता और सर्व समाज के हितों के लिए काम ही ना करता हो और सर्व समाज के हितों में विश्वास ही ना करता हो, वो मीडिया किस प्रकार से न्याय तंत्र का चौथा पिलर हो सकता है। साथी, आए दिन आप चैनल पर देखेंगे तो डिबेट के मुद्दे ही धर्मवाद होगा, डिबेट के मुद्दे ही हिंदू मुसलमानवाद होगा, डिबेट के मुद्दे ही मस्जिद और मंदिरों के मुद्दे होंगे, लेकिन समता, समानता आज तक इस देश में स्थापित नहीं हुई। इस देश में आज भी दलितों का शोषण किया जा रहा है, उनकी ज़्यादतियाँ उन पर हो रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों पर
बलात्कार गुजारे जा रहे और यहाँ की सरकार चू तक नहीं करती, यहाँ का तंत्र ईमानदारी से हरकत में नहीं आता, पुलिस उनके 3-3 दिन तक फरियाद नहीं लेती। इस मुद्दे पर इस देश का मुख्य मीडिया हमेशा चुप रहा है। अगर बीच में आया भी है तो उन्हीं मनुवाद के समर्थन में वो कितने सही है, वो कितने जायज़ है, ये बात प्रस्तुत करने के लिए मीडिया आया है। आज देश भर में ईवीएम के मुद्दे पे भी लड़ाई जोर पकड़ रही है, लेकिन देश का मुख्य मीडिया दिखा नहीं रहा है। देश का मुख्य मीडिया दिखा रहा है तो ईवीएम के मुद्दे को दबाने के लिए किसान आंदोलन को दिखा रहा है। किसान आंदोलन को दिखाना जायज़ भी है, हम इसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन इसी मुद्दे को दिखाया जा रहा है और ईवीएम के मुद्दे को बिल्कुल बुरी तरह से दबाया जा रहा है साथियों। तो ये नैतिक पतन यहाँ के मीडिया का है। यहाँ का मीडिया जिनके हाथों में है वही मनुवादी है, वही जातिवादी है, वही पाखंडवादी है। इस देश में मंदिर और मस्जिदों के मुद्दे गूंज रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र खतरे में, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देश हुक्मशाही और तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। इसकी किसी भी मीडिया को चिंता नहीं है। साथियों, आज हम इस विषय पे यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में जन्मा, लेकिन हिंदू वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संसार भर के 20 वर्षों तक धर्म के अध्ययन किए और अंत में भारत का ही बौद्ध धर्म, जो शील, समाधि और नैतिकता का आधार है, मानवतावादी धर्म है, पाखंड के खिलाफ है, कपोल काल्पनिक बातों के खिलाफ है, समता समानता का समर्थक है, मानवता का समर्थक है, ऐसे धर्म का चयन किया और अपने बहुजन समाज के लोगों को कहा कि जिस धर्म में तुम्हें इज्जत नहीं, तुम्हें समान आत्मसम्मान नहीं, जो धर्म तुम्हें बराबरी में बिठाने के लिए तैयार नहीं, जो धर्म तुम्हारी उन्नति के रास्ते में रोड़े बन रहा है, तुम्हारे विकास के रास्ते में रोड़े बना हुआ है, ऐसे धर्म को ठोकर मार कर तुम बुद्ध धर्म अपनाओ। लेकिन बाबा साहब ने दूसरी बात ये भी कही थी साथियों कि संगठित बनो और संघर्ष करो। आज बाबा साहब के चले जाने के बाद 70 साल हो गए। 70 साल होने के बावजूद भी हमारे बहुजन समाज के जो मनुवादी लोग हैं, बहुजन मनुवादी जिनको कहा जाएगा, वो मनुवादी लोग हैं, हमेशा मनुवाद का समर्थन करते आए हैं। इन्होंने अपना घर मजबूत करने के बजाय ये हमेशा औरों का घर मजबूत करते आ रहे हैं। इन्होंने समता समानता के लड़ाई संगठित होकर लड़ने के बजाय ये कहीं उन पांडालों में चले जा रहे जहाँ संतों के नाम पर धुतारू और पाखंडी लोग पाखंड का प्रचार करें। इनकी महिला भी उन पाखंडवादियों के चक्कर में जा रही है, वही डोनेशन देते, उन्हीं का साथ देते, केवल बराबरी दिखाने के लिए। लेकिन यही मनुवाद रिजर्वेशन का विरोध करता है, यही मनुवाद मंदिरों में दलितों का प्रवेश आज भी नकारता है, यही मनुवाद आज भी कुओं पर बच्चों ने पानी पिया तो गांव में घुसकर बच्चों के, दलितों के बस्ती में जाकर बच्चों को पीटने का काम करता है, दलित महिला की बेइज्जती करने का काम करता है। ये सारा होते आ रहा है, फिर भी मनुवादी सरकार केवल लोगों की भावना क्या है, लोग किस प्रकार जातिवाद का समर्थन करते, उनकी इसी भावना का फ़ायदा उठाकर उनको समर्थन करते हुए उनके वोट बटोर कर शासक बने बैठा हुआ है। हिंदू मुसलमान के दंगे फैलाए जा रहे, विभाजन किया जा रहा है, फिर भी सरकार अपना राज धर्म निभाने के बजाय किसी एक पंथ का संरक्षक बन के बैठा हुआ है। तो साथियों, देश भर में ईवीएम का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, लेकिन मुख्य मीडिया इस पर प्रकाश नहीं डाल रहा है। तो बहुजन समाज के लोगों का यही कर्तव्य है कि यदि तुम्हें समान आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीनी है तो तुम्हें भारतीय संविधान को बचाना होगा, तुम्हें लोकतंत्र को बचाना होगा, और जब तक तुम लोकतंत्र को नहीं बचाते तुम सुरक्षित नहीं। और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ,
इस मुद्दे को लेकर आपने घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपनी भावना व्यक्त करने की ज़रूरत है साथियों। इसी के साथ